जय श्री राम। फ्रीडम ऑफ स्पीच में आपका स्वागत है। आपने मोदी जी का जो भाषण होगा वो ज़रूर सुना होगा, यहाँ भी खुदा वहाँ भी खुदा, जहाँ नहीं खुदा वहाँ कल खुदेगा। मोदी जी का ये स्पीच सुना होगा आपने। बहुत से लोगों ने इसे मजाक में ले लिया। जब ज्ञानव्यापी मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि, उससे पहले राम जन्मभूमि में खुदा की खुदाई हो गई। ऐसे समय पर यह स्पीच याद आता है कि मोदी जी का किस तरफ इशारा था। और जहां नहीं खुदा वहां कल खुदेगा। योगी जी का बुलडोज़र खोदेगा और ज़रूर खोदेगा। सारे मामले उत्तर प्रदेश के ही हैं और योगी जी लगातार खुदा की खुदाई कर रहे हैं। सब चीज़ों के पीछे धर्म की बात है, तो उसे भी हमें समझना चाहिए। आज वामपंथी गिरोह भारत की लुटती हुई इज्जत के खिलाफ हिंदू समाज एक हुआ तो वामपंथी गिरोह की जलन बढ़ गई। वो कह रहा है कि महंगाई का मुद्दा देखें और बेरोजगारी के मुद्दे पे ध्यान दो। तुम अपनी लुटती बहन बेटियों पर ध्यान मत दो। इस बात को मत सोचो कि तुम्हारे मंदिर इनकी मस्जिदों के तले दबे हैं। ये बात मान जाओ। ये पंचर वाला फव्वारा बता सकता है। 400 साल पहले जाओ तो ये पंचर वाला आपको फव्वारा बता सकता है जो इनके अब्बू औरंगजेब लगा गए थे 400 साल पहले। मान जाओ। खुद के किबले चकोर डब्बों के समान है। किबले मतलब कहने का मतलब है मक्का मदीना। खुद के जो किबले हैं चकोर डब्बों के समान हैं, हुआ करते थे। वो उस दौर में भारत में आके नक्काशियाँ कर रहे थे। वो भारत में अद्भुत इमारतें बना रहे थे। सब मान जाओ। आज के विषय में जब हम कुछ बोलते हैं तो सोशल मीडिया पे हर एक मोमिन कहता है कि हमारी कुरान में ये लिखा था, हमारी कुरान में वो लिखा था। इसलिए वो कहते हैं कि वो पढ़ते हैं और आप अपने वेदों, अपने इतिहास को नहीं पढ़ते। तो सभी से अपील है कि अपने वेदों, अपने शास्त्रों को पढ़ें, जो कि इनका जवाब दे सके हम। इसके बारे में आज अपने वेदों पढ़े, अपने इतिहास को पढ़े। तो बात करते हैं कि ज्ञानवापी के बारे में आज बड़ा फैसला आया है कि सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है कि भाई तुम्हारे कहने पे मैं हर बार मुजरा नहीं करूँगा। कभी रात को 2:30 बजे आ जाते हो, कभी सुबह के 4 बजे आकर मुजरा करवाने लगते हो या नचाने लगते हो। यहाँ तक तो जहांगीरपुरी में जो अवैध निर्माण पर भी तुम मुझको नचाते हो या मुझको स्टे का ऑर्डर या स्टे का फैसला देने पे मंजूर करते हो, पर अब नहीं। ज्ञानव्यापी में सेशन कोर्ट पहले सुनवाई जो कर रहा था वही करेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि उसके बाद विधि पूर्वक केस बढ़ता जाएगा, फिर मेरे पास आएगा। सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे हमेशा खुले हैं। 8 हफ्तों में सेशन कोर्ट को फैसला देना पड़ेगा। सबसे बड़ी चीज़ कि एक मासूम मेमने फैसला देना पड़ेगा। सबसे बड़ी चीज़ है कि एक मासूम मेमने को काट करके खा जाने वाली कौम, जो लाखों की संख्या में जानवरों को अपना पवित्र त्यौहार कह के कुर्बान कर देती है, जो दूसरों की बहन बेटियां मारकर सूटकेस में पैक करके अपने ही आंगन में दफन कर देते हैं। वो कह रहे हैं कि मछलियाँ मर जाएंगी पूरी दुनिया में। इनकी बात का कौन यकीन करेगा। मछलियाँ इसलिए मर जाएगी क्योंकि जहाँ पे ये वजू करते थे उसको अदालत के आदेश के बाद सील करवा दिया गया है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि वो मछलियाँ मर जाएंगी, उसका हवाला देकर कोर्ट से बात कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा है इनके लिए अलग से वजू की व्यवस्था की जाए, जहाँ पर भी विवादित क्षेत्र है उसको पूरी सुरक्षा दी जाए। और जो विश्वेश्वर लिंग है वह धरती के 100 फुट नीचे, अर्थात अब इस मस्जिद का टूटना या ढहना निश्चित हो गया। जहां मुख्य केंद्र है ठीक उसके नीचे स्वयं भू शिवलिंग है। भू शिवलिंग जो स्वयं प्रकट होता है। कोर्ट ने भी कहा है कि कार सेवकों तैयार रहें, क्योंकि मोदी जी ने कहा था यह जो कॉरिडोर है इसमें कई हजार लोग आ सकते हैं। कोर्ट ने कहा
एक्ट इस बात में बाधा नहीं बनाता कि काशी में जो मस्जिद है उसका मूल स्वरूप जानने के लिए इस लॉ का कोई प्रतिरोध या कोई अवरोध नहीं हो सकता या यह बाधित नहीं कर सकता। कोर्ट ने कहा जो चीज़ें चल रही हैं वो यूं ही चलती रहेगी, वॉरशिप एक्ट कुछ भी नहीं कर सकता। रही बात कृष्ण जन्मभूमि के विषय में, तो वो भी बात कही जो पूर्वजों की विरासत से कोई वंचित नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने ये मंदिर बनाए हैं तो इस विरासत से हमें कोई वंचित नहीं कर सकता। और जो भी 91 वॉरशिप एक्ट है वो बिल्कुल भी यहाँ पर काम नहीं करता। यह इमारतें क्योंकि 100 साल से भी पुरानी है। महाराजा विक्रमादित्य के द्वारा बनाया गया काशी विश्वनाथ मंदिर, जिसको बाद में तोड़ा गया, इस मंदिर का जिक्र अंग्रेजी हुकूमत में भी आया, बल्कि चीनी यात्री फाइयान ने भी इसका जिक्र किया है अपनी किताब में। जब हमारे सामने इतने प्रूफ हैं, यहाँ तक कि अंग्रेजी हुकूमत के दौरान 1936 में इस केस की एक कॉपी है जो चीख चीख कर ये कह रही है कि यह मंदिर है, और फिर भी कुछ शांति दूत कह रहे हैं नहीं नहीं ये मंदिर नहीं, वहाँ पर तो फव्वारा मिला है। अब इस पे एक बात लागू होती है कि पांडवों ने सिर्फ 5 गांव मांगे थे। पांडवों ने कौरवों से सिर्फ 5 गांव मांगे थे जो कौरवों ने नहीं दिए। बाद में क्या हुआ, बाद में उनसे राज्य भी ले लिया गया और उनका विनाश भी कर दिया गया। हमने 3 मंदिर मांगे, नहीं दिए। अब महाभारत होगा और महाभारत होगा तो इन कौरवों का विनाश भी होगा, और विनाश के साथ साथ सनातन धर्म फिर एक बार अपनी पूरी प्रतिष्ठा पर आएगा। तो इस वीडियो में आपने कुछ सीखा हो तो कृपया लाइक, शेयर और कमेंट करें। हर हर महादेव।